Good morning, dear parents and student. Welcome to online classes. Tagore Senior Secondary School, Ghatal, Bhiwadi. Subject Accountancy, lesson number 2. Admission of new partner. Admission of new partner में अब तक आपने एडजस्टेड ऑफ कैपिटल पढ़ी। क्या पढ़ी थी? एडजस्टेड ऑफ कैपिटल यानी समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी का मतलब है कि किस प्रकार से समायोजन किया जाएगा, कि भाई नए साधार के आधार पर किस प्रकार से समायोजन करना है, इस प्रकार से आपने पढ़ा था। अब उसके आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। उस क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका वो क्या है, इस प्रकार से ए और भ एक फर्म में साझेदार हैं 3:1 में, और बैलेंस शीट दी हुई है, और से एक फर्म में आता है 1/5 भाग के लिए 14,000 पूंजी विख्याति लाएगा, यानी दोनों चीज लेकर आता है। अब फर्म विख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये किया जाएगा। इस प्रकार से कुछ पॉइंट दिए हैं और लास्ट में लिखा है कि साझेदार के पूंजी खातों को नए साझेदार की पूंजी अनुपात में समायोजित किया जाएगा। किसी आदि की कमी को चालू खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाते व नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में कहा है। सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं जो आप बनाते आए हो, कौन सा? रिवोल्यूशन अकाउंट। अपन लिखा रिवोल्यूशन अकाउंट। परफॉर्मा आपको पता ही है किस प्रकार से बनाना है। परफॉर्मा जो बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से हमने बनाया। अमाउंट है ये भी अमाउंट का गाना है। ये किस तरफ का? क्रेडिट तरफ का। और ये किस? पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर ब्यूलर। इस प्रकार से बात करते हैं। अब आप पहले ही पढ़ चुके हो कि क्या आता है रिवोल्यूशन अकाउंट में। इंक्रीज एसेट्स इधर और डिक्रीज एसेट्स इधर, इंक्रीज लायबिलिटीज इधर और डिक्रीज लायबिलिटीज इधर। पहला पॉइंट दिया हुआ है जो पॉइंट है कि स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% से किया जाए, कम किया जाए। कम हो रहा है स्टॉक का, टू स्टॉक। मैंने लिख दिया स्टॉक अकाउंट 10% से यानी 2,000, टू फर्नीचर 100 रुपये यानी 1,000 रुपये दिया हुआ है। इस प्रकार जो आपको समाज में रखा उस प्रकार से हमने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाया जाए। देनदारों पर यानी डेटर्स पे बनाएंगे। डेटर्स कितने के हैं? 16,000 के। 16,000 को मैं 5% निकालूं 5% यानी कितना हो गया? 800। पहले कितना दे रखा है? लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है प्रोविजन आपको 300 रुपए, यानी कितना अधिक आ रहा है? इंक्रीज। लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी की तरफ लिखा है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 500 रुपए से इंक्रीमेंट हुआ। 500 रुपए से इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ है आपको बताया मैंने कि लायबिलिटीज में दे रखा है, लायबिलिटी में 300 दे रखा है प्रोविजन, और यहाँ 800 का रहा तो 500 रुपए से इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद है भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। भूमि और भवन यानी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 20% से बढ़ाया जाए। 20% कितने की दे रखा? 25,000 का 20% कितना हो जाएगा? 25,000 का 5,000। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया। जो भी एडजस्टमेंट दे रखा है इंक्रीज और डिक्रीज का, कम और बढ़ती करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन में पता होगा। क्वेश्चन में आपको पॉइंट टू पॉइंट रीड करना है। उसके बाद आपको दिया नहीं है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? किस साइड का टोटल अधिक है? हमें लग रहा है क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है। कितना है टोटल अधिक? 5,000। अब कितना डिफरेंस आता है वो देखते हैं। इसका कितना आना चाहिए? जब हम पता है कि भाई हमारे क्रेडिट साइड का 5,000 है, डेबिट का 5,000 आना चाहिए। अब मैं कर दूं 5,000 माइनस कितना? 2,600। कितना अंतर आ गया? 2,400। यानी कितने का प्रॉफिट होगा रिवोल्यूशन में? प्रॉफिट बोल लो या ऑब्लिक पार्टनर्स को मान लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस फिगर से बांट दिया।
कौन कौन पार्टनर है? ए पार्टनर है, कितना हिस्सा है का? 3, टोटल हिस्सा कितना है? 4, 24, 1800। बी को बुलाया, बी को बांटा 1/4, 2400 में 6, यानी 6 बन जा 6। इस प्रकार से हमने रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट किया। मैं फिर बता रहा हूं आपको, इंक्रीज एसेट होती है तो इधर आती है और डिक्रीज एसेट होती है इधर। अगर इंक्रीज लायबिलिटीज होती है तो इधर और डिक्रीज लायबिलिटीज होती है तो इधर। अनरिकॉर्डेड एसेट होती है तो यहाँ पर और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती है तो यहाँ पर। अब अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मतलब है कि बैलेंस शीट में नहीं दी हो और बाहर अदर इंफॉर्मेशन में दे रखी हो तो अब हम यहाँ पर शो करते हैं। इस प्रकार से आपको रिवोल्यूशन अकाउंट को शो करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। अब मैं बताने जिसकी बात कर रहा था पार्टनर्स कैपिटल की, उसमें आप लोग क्या करना है, पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस प्रकार से करना है वो लिखा है क्वेश्चन में कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर आपको समायोजन करना है। यहाँ पर समायोजन का मतलब ये है कि हमने नया साझेदार जो आ रहा है उसके आधार पर हम फर्म की कुल पूंजी बनाएंगे। फर्म की कुल पूंजी बनाने के पश्चात हम उनको नए साझेदार के नए अनुपातों में, यानी तीनों साझेदार जो नए अनुपात बनेगा तीनों साझेदारों को, उसके अनुपात में हम बैलेंस सीडी यानी अंतर की राशि निकाल लेंगे। जो अंतर की राशि आएगी वो आपको या तो कैश अकाउंट में शो करनी है या करंट अकाउंट में अपन को शो करके दिखानी है।